नारद जी कहते हैं कि हिमांचल जी, आपकी बिटिया समस्त शुभ लक्षणों की भंडार है। जितना शुभ लक्षण है सब इसमें भरा पड़ा है। सुंदर है, सुशील है, सयानी है, समझदार होगी। उमा, अंबिका, भवानी अनेकानेक इनके नाम होंगे। इनका पूजन करके माताएं प्रतिव्रत धारण किया करेंगी। सुहागन महिलाएं मां सती की पूजा करके अपने अहिबात में वृद्धि करेंगी। कुंवारी कन्याएं पूजन करके मनिच्छित वर प्राप्त करेंगी। इनके कृत्यों से माता पिता का भी नाम दुनिया में यशस्वी होगा। और सब बताते बताते बोले थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये लगभग सब बताते हैं। हाथ दिखाने जाओ, भाग्य दिखाने जाओ, कुंडली दिखाने जाओ किसी भी संत महात्मा को, तो पहले तो खूब बढ़िया, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अरे ये थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ जरूर मिलेगा। सावधान रहे महाराज, मत पड़े इन सब के चक्कर में। जो लिखा है वो होगा। कल होना है, आज से ही रोए बैठकर। बता दिया, अब होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन उसके समस्या को दिमाग में लेकर बैठ गए। आज भी बैठकर रो रहे कि अरे कल तो टेंशन है, कल ये हो जाएगा, जिंदगी में ये हो जाएगा, क्या करें। अरे कल का छोड़ो, कल पे महाराज किसने कल देखा है। जिंदगी हर पल ऐसा जियो कि जैसे आखिरी, हर पल आखिरी समझकर जियो। आनंद होगा जीवन में। किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो, किसी को कभी भी कोई भी पीड़ा आपके द्वारा ना हो। जितना बन सके आप अपने परिवार, अपने स्वजन परिजन और साधु संत महात्मा भगवान की सेवा करते रहो। कहीं से कोई दुख, क्योंकि नहीं पता अभी किसी को डांट का है, आपकी वजह से रो रहा है और आपका प्राण निकल गया, तो वो भी यही कहेगा अच्छा हुआ मर गया, हमेशा चिल्लाता रहता था, कहेगा कि नहीं। लेकिन अगर प्रेम कर रहे हो, थोड़ा कोई गलती भी करता है तो तरीका है समझाने का। आप प्रेम से समझा दीजिए और समझ जाए। अगर प्रेम से नहीं समझा तो डांटने पे समझने वाला नहीं है महाराज। और आज जो है, एक बार एक माताजी आई हमारे पास, कथा चल रही थी। कथा में वो हमसे मिलने के लिए आई कथा के बाद। तो उन्होंने कहा आप भाग्य देखती हो, कुंडली उंडली ये रेखा उखा। हमने कहा नहीं भैया, मैं तो नहीं देखती। कैसे पंडित हो, ये कौन सा पंडित है। हमने कहा मतलब। बोले अरे आप भागवत करती हो, कथा करती हो और पंडित बनी हो और ये सब देखबे नहीं करती हो। हमने कहा मैं पंडित बनी नहीं हूं, मैं सिर्फ राम कथा गाती हूं। राम कथा कहना आता है हमको, उसमें जो पूछोगी सब बताऊंगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। महाराज बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। तब तक सामने से हमारे साथ रहने वाला एक बालक आया। क्या हुआ देवी जी, वो मैया क्यों नाराज होके गई। बोले भैया कुंडली दिखाना था उनको, हाथ की रेखा दिखाना था। मैंने कहा मैं नहीं देखती, बस इसी पे नाराज हो गई। अब मेरी क्या गलती, क्या देख लेती जब मुझे नहीं आता तो। बोले देवी जी ऐसा नहीं किया जाता है। हमने कहा तुम बताओ। बोलो 1 मिनट तो रुको। ए माता जी तनी रुकिए। दौड़ के गया, रोका। अरे देवी जी खाली नहीं रहती इसलिए ऐसा बोल दी, मैं उनका सेवक हूं, मैं बहुत अच्छा देखता हूं, आइए मैं देख लेता हूं। अब वो हाथ पकड़ लिया माता जी का। अब मुझे पता था कि वो कितना विद्वान है। माता जी को तो नहीं पता, पर मुझे पता था। अब महाराज हाथ पकड़े, बड़ी देर तक ऐसे देखता रहा। हमने कहा क्या पढ़ रहा है ये। देखते देखते बोला मैया आप बचपन में कभी गिर गई थी क्या। ऐसा कौन है यहाँ जो बचपन में नहीं गिरा, कोई है। मैया ने कहा हाँ महाराज, एक बार बहुत जोर गिरे थे। अच्छा, घुटने में चोट लगी थी क्या। अरे गिरोगे तो पहले घुटना ही पड़ेगा ना। महाराज आप तो बहुत जानते हो। फिर थोड़ी देर चुप रहा। मैया आप पेट से संबंधी बीमारी, पेट में दर्द उर्द रहता है क्या। हाँ महाराज बड़ी समस्या रहती है, पेट से तो मैं परेशान। कितना जानते हैं महाराज जी। अब मैं देखे पड़ी कि देखो क्या बता रहा है ये। थोड़ी देर तक ऐसे ही बता करके आया। हमने कहा ये बता ये कौन सा ज्ञान था। बोले मैया मुस्कुरा के गई कि नहीं। काम इतना ही था कि हंस के गई ना, आपसे नाराज हमसे खुश हो गई। हमने कहा मेरी मुझ पे नाराज हुई वो ठीक था, पर तुम जो किए क्या वो ठीक था। बोले आज की दुनिया यही मांगती है। आज की दुनिया ज्ञान नहीं मांगती,
यथार्थ नहीं मांगती, सत्य नहीं मांगती। आज कितना दिखावा कर ले यही मांगती है, कितना दिखावा, कितना आडंबर रचना कर ले यही मांगती है महाराज। और आडंबर, दिखावा इस दुनिया वाले को रिझा सकते हो, दुनिया बनाने वाले को कभी नहीं रिझा सकते आडंबरों से महाराज। इस जगत को रिझाने के लिए श्रृंगार कर सकते हो, पर जगत पति के लिए अपने हृदय का श्रृंगार करना पड़ेगा। बाहरी श्रृंगार से वो रिझने वाला नहीं है महाराज। जगतपति हमेशा अंदर के भाव को देखता। निर्मल मन जन सोम है। आप बाहर से कितने सुंदर सजे हो, कितना बढ़िया स्नान कर, कौन सा साबुन लगाए, कौन सा परफ्यूम लगाए, कोई मायने नहीं रखता है। ये जगत का छलावा है, संसार का दिखावा है। सही मायने में अगर श्रृंगार करना है तो इस मन का करो, उस हृदय का करो, उसे मंदिर बनाओ और ऐसा सजाओ कि परमात्मा आकर बैठने के लिए विवश हो जाए, बुलाना ना पड़े। भक्ति तब पूरी होगी, भक्ति अगर भक्ति करते हो तो भक्ति तब पूरी होगी कि आपको भगवान को पाने के लिए मंदिर ना जाना पड़े, आपको खोजते मंदिर छोड़कर भगवान को आना पड़े। ऐसी भक्ति करो महाराज। जैसे मिथिला में भगवान गए, जैसे वन में भगवान गए। शिवरी वन छोड़कर नहीं आई, भगवान अयोध्या छोड़कर शिवरी के पास गए। गए कि नहीं गए? केवट घाट छोड़कर अपना नहीं आया, भगवान अवध छोड़कर घाट पर गए। चित्रकूट के साधु संत महात्मा अपनी कुटिया छोड़कर नहीं, सबको पता था भगवान अवतरित हुए, अयोध्या में हुए, सब आकर दर्शन कर सकते थे, लेकिन कोई आया नहीं। ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसी पूजा, ऐसी आराधना, अपने मन को ऐसा स्वच्छ निर्मल बनाया कि उस परमात्मा को अयोध्या का वैभव, अयोध्या का सिंहासन छोड़ करके नंगे पैर, पांव नंगे पैर उस कंकड़ पत्थर जड़ित वन में भटकना पड़ा। भक्तों के लिए महाराज चल करके वो गया है। ऐसी साधना हो, ऐसी भक्ति हो कि मंदिर आप ना जाओ, मंदिर का देवता आपके घर आ जाए, आपका मन मंदिर बन जाए, आपका घर मंदिर बन जाए। तब जीवन का आनंद है महाराज। यथार्थ में उसे जीवन जीना, उसे भक्ति कहते हैं। तपस्या मन शत्रुपा जी ने किया। क्यों किया? भगवान को धरती पर ला दिया, ऐसी तपस्या किया। वो परमात्मा को संतान बना दिया। जो जगत पिता था वो संतान पुत्र बनकर आया। तपस्या ऐसी करो आप, पूजा ऐसी करो आप। बाकी महाराज अगर दुनिया को रिझाना है, दुनिया को दिखाना है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आडंबर करो, तभी दुनिया काबू में रहेगी, बस में रहेगी, नहीं तो दिखने वाली नहीं कोई। जो दुकान सबसे ज्यादा सजी रहती वही दुकान सबसे ज्यादा चलती है। चलती है कि नहीं? जो खूब बढ़िया सजी रहेगी उस दुकान पर ज्यादा ग्राहक दिखेंगे, और जो सुनसान रहेगी उस पर बहुत कम लोग जाते हैं। अब सजी हुई दुकान कुछ भी परोस दे, कुछ भी दे दे, सब बढ़िया है, चल रही है, ये दुकान चल रही तो बहुत बढ़िया है, जरूरी नहीं है महाराज। जीवन को टटोलो, जीवन को खोजो, सोचो, विचारो, उसके बाद कदम आगे बढ़ाओ। भगवती मां पार्वती जी की हस्तरेखाओं को देखा नारद जी ने, सब बढ़िया बताते गए, और आखिरी में कहे भैया हेमांचल जी थोड़ा सा गड़बड़ है। बोले वो क्या गड़बड़, क्या है वो बताइए, क्योंकि अच्छे वाले से मतलब नहीं, माँ बाप गड़बड़ वाला देखते कि वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे के जीवन में कुछ गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए चिंता गड़बड़ की होती। महाराज गड़बड़ क्या है और वो सुधरेगा कैसे, सब कुछ बताइए। नारद जी ने कहा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब अवगुण दुई चारी। क्या अवगुण है? कन्या के एक हाथ में वर का और एक हाथ में कन्या का लक्षण रहता है। तो जो कन्या का लक्षण था वो तो सब शुभ था, वर का लक्षण थोड़ा गड़बड़ था। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असुरे। मैया ने कहा सनी विस्तार से बताइए। बोले अगुण जिसमें कोई गुण ना हो,
अगुण का अर्थ है जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन नारद कह कुछ और रहे हैं, व्यक्ति समझ कुछ और रहा है। इसमें भी बड़ी समस्या होती, हम कुछ और कहें आप कुछ और समझें तो मतभेद बढ़ जाएगा। यही हुआ, नारद बोले अगुण। नारद के हिसाब से 3 गुण होता है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन तीनों गुणों से भी जो परे हो, समस्त गुणों से जो ऊंचे हो, वो अगुण शिव जी हैं। ये नारद जी की दृष्टि से, और मैना जी हिमांचल जी की दृष्टि से जिसमें कोई गुण ना हो वो अगुण। अमान जो मान सम्मान के दर्जे से कहीं ऊंचा उठ चुका है, ये नारद की दृष्टि से, और माँ बाप की दृष्टि से जिसका कोई सम्मान ना हो, पूरा उल्टा। जोगी जटिल कामन बैरागी है, सन्यासी है, बैराग सन्यास को धारण किया हुआ है। अब महाराज गौरा जी परेशान कि सब कुछ बता दे रहे हो, विवाह होने वाला नहीं। सब बताने के बाद नारद जी थोड़ा सा बड़ाई किए, सुनते हुए देख रहे हैं कि माताओं की, सखियों के और माँ के सबकी आंखें भर आई कि इतनी सुंदर जिसकी बिटिया परमात्मा उसके लिए ऐसा वर कैसे बना सकता है। सोचकर आंखें भर आई। भगवान नारद जी ने कहा थोड़ा ठीक करूं, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था सत्य। फिर नारद जी ने कहा समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की सूर्य, अग्नि और गंगा जैसे गुण अवगुण का भेद नहीं करती, ऐसे शिव में भेद नहीं। इसलिए ए मैया इस विवाह को कर दीजिए बिना सोचे समझे। क्यों? शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। कर दीजिए निश्चिंत होकर के विवाह, कल्याण होगा। गौरा जी की मैया बोल पड़ी नारद बाबा हमें दुनिया के कल्याण से मतलब नहीं है, हमें अपनी बिटिया का कल्याण चाहिए। हम अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे, हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। आपके कहने से कहीं भी ब्याह नहीं कर देंगे।